गुजरात मॉडल पे लड़ा चाहेगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? देखिए, अभी इसकी योजना बनेगी, चुनाव कैसे लड़ेंगे क्या है, परंतु हमारा जीत सुनिश्चित करना स्वाभाविक है। जब चुनाव होते हैं, हमारा कैंडिडेट होता है तो उसके प्रोसेस है, सब स्तरों से सभी स्तर के लोगों से बातचीत होना, प्रदेश की जो कमेटी है वो भी सारी छानबीन सर्वे और सारी चीज़ों को देखते हैं, और जो भी विनिंग उम्मीदवार होगा, हमारा कैंडिडेट होगा, वो हम उसको लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति के सामने भेजते हैं, और अंतिम मुहर केंद्रीय चुनाव समिति लगाती है। और इसीलिए उसका सारा प्रोसेस केवल जीत को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम बात करें पूर्व लोकसभा सांसद मकन सिंह सोलंकी, भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुआ है, इसको किस तरीके से देखते हो आप? देखिए, अगर कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ करके जाता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है, उसकी आज़ादी है। ये मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आज अनेक राजनीतिक दल के लोग भी आए हैं, आज भी हमारा दरवाजा खुला है, कभी हमारे पास जो लोग आते हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। अगर कोई अपने कुंठा से ग्रसित आदमी कोई भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाता है या कांग्रेस में शामिल होता है, तो आज ये देख लीजिए, अगर अपवाद मध्य प्रदेश को देखें तो देश भर में कांग्रेस की आज जो स्थिति है वो इतनी बदतर स्थिति है। हमारी पार्टी का आज अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहें तो 43 साल कल पूरे हुए। आज 43 साल में दुनिया की बड़ी पार्टी बनने का ये जो सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ है। अगर हम कांग्रेस के बारे में कहें, कांग्रेस 100 साल पुरानी है। 100 साल में आदमी की क्या स्थिति होती है आप अंदाज लगा सकते हो, और ऐसे बूढ़ी कांग्रेस के पास कोई आदमी जाता है तो उसका अस्तित्व क्या होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हो। इसलिए कोई व्यक्ति चला गया किसी कारण से तो कोई अंतर पड़ता नहीं। पार्टी में आज इतना बड़ा फौज है हमारे पास, इस फौज की ताकत के आधार पर हम इन चुनाव को लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार आरोप लगाया है कि सत्ता को लेकर महाराजा दिख गए, लेकिन एक भी आदिवासी जनजाति का कोई नेता नहीं दिख रहा, क्या कहोगे? काय का पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़वानी दौरे को लेकर कहा है कि राजा महाराजा दिख गए, लेकिन एक भी आदिवासी नेता नहीं, क्या कहोगे? देखिए, ट्राइबल का अपना स्वाभिमान है, सम्मान है। आज देश भर में आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के अंदर जितने हमारे लोगों ने, जनजाति समाज के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। अगर मैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कहूँ, टंट्या मामा भील के बारे में, भीमा नायक, रानी दुर्गावती के बारे में मैं कहूँगा, शंकर साय, रघुनाथ साय, कमलावती के बारे में हम कहें, अगर उधर आगे वीर नारायण तिलका मांझी, रानी गाइडलू, ऐसे अनेक नाम हमारे पास हैं। और आज देश भर में, दुनिया में अगर किसी राजनीतिक पार्टी या देश के प्रधानमंत्री, अभी अभी हमने मानगढ़ नाम, जहाँ पर 1500 आदिवासी मारे गए अंग्रेजों, हमने उसको एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने का भी फैसला किया है। तो ये जो सम्मान है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और अगर किसी नेता के बारे में कहेंगे तो अटल जी आज नहीं है, परंतु वहाँ से शुरुआत हुई आदिवासियों के कल्याण के लिए। आज नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश में आज शिवराज जी ऐसा कानून लागू किया। जितने महापुरुष हैं उनके बारे में, उनके इतिहास को आम जन तक पहुंचाने का जो योगदान है और इतिहास को जन जन तक पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसलिए मैं इस बात को पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए जितना सम्मान दिया है, शायद अभी कांग्रेस ने या अन्य राजनीतिक पार्टियों ने नहीं दिया। दिग्विजय सिंह बार बार आरोप लगाते हैं कि हमारे विधायकों को खरीदा गया है, करोड़ों रुपए देकर के खरीदे गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप लगाने वाले बहुत होते हैं। अगर कांग्रेस की कमजोर कड़ी है, कांग्रेस टूटती है, तो उसमें हमारा क्या दोष है? हमारी पार्टी तो ऐसी नहीं है, और इसलिए इसका फैसला तो कांग्रेस को ही करना था। कांग्रेस स्वयं विचार करे कि क्यों आखिर में टूट हुई कांग्रेस के अंदर। देखिए, हमने कभी कोशिश नहीं किया। मैंने कहा कि हम, हमारी पार्टी के अंदर आज भी जो स्वेच्छा से आता है उसका स्वागत है।
हमने कभी इस प्रकार के किसी व्यक्ति को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, हमारे समर्थकों की कमी नहीं है। आज हर सेक्टर में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत पढ़े लिखे विद्वान अच्छे लोग हैं, और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी और अभी सरकार ने अनेक ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया है, अवार्ड दिया है, पद्मश्री दिए है। ऐसे अनेक उनको पदों से सम्मानित किया गया है। उनको विभिन्न ऐसे जो सम्मान देने लायक काम करने वाले जो लोग हैं उनको बहुत सम्मानित किया है। इससे और बड़ा क्या हो सकता है। दिग्विजय सिंह जी की बात को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? देखिए दिग्विजय सिंह ने कहा, दिग्विजय सिंह को हमने बहुत समय से जानते हैं, और इसीलिए दिग्विजय सिंह के प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है जिसका कोई सेंस नहीं। और इसीलिए दिग्विजय सिंह के बारे में आमतौर से लोग ऐसा मानते हैं कि दिग्विजय सिंह क्या बोलने वाला है, क्या कहने वाला है, उसके प्रश्न का उत्तर या उनके शब्दों का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कई भाजपा के नेता कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइन में खड़े हैं। देखिए हमने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता होती है, कौन जाने वाला है ये कहने से कोई जाता नहीं है। अगर आज मक्खन सिंह जी चले गए तो उसका उपयोग क्या है। मुझे तो आज ही लोगों ने कहा कि भर्ती कर दिए। हमारे यहाँ गांव के भाषा में कहते हैं हम लोग कबरा। जो आदमी पार्टी छोड़ के गया है उसका अस्तित्व तो नहीं रहता। देख लीजिए आप, अगर महीने 2-3 महीने के बाद देखिए, हमारे साथी है दादा, और इसलिए मैं उनको बड़े सम्मान से मानता था, परंतु जिस पार्टी ने उनको इतना उच्च ओहदे तक पहुंचाया, सम्मान किया, अगर वो आज इस प्रकार की हरकत करे या गलतियां करे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस के लोग भी तो छोड़ करके भाजपा में आए हैं, तो क्या ये माना जाए देखिए कि हमने कांग्रेस का कबाड़ा भाजपा के? देखिए हमने कहा कि ये कांग्रेस का अपना निर्णय है, हमने बुलाया नहीं, वो अपना निर्णय किए। और मैंने कहा कि हमारे पास ट्राइबल जिलों में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब केंद्र शासन में देखिए क्या कुछ आज पूरे मैं ये कह सकता हूँ कि पलायन को रोकने के लिए हमारे पास एक ग्रामीण विकास में नरेगा एक ऐसा चीज है कि लोगों को हम काम पे लगाते हैं। जितना काम करेंगे, डिमांड जितनी होगी उतना काम हम लोगों को देते हैं, और इसीलिए डिमांड बेस पर है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये हमने तय किया है। और इसीलिए आज देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर और मध्य प्रदेश में तो हम कह ही सकते हैं कि अभी पंचायतों के अंदर भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, वहाँ की डिमांड आएगी तो उनको हम जिला काम देंगे। मुख्यालय अस्पताल में आज भी सोनोग्राफी मशीन बंद है, आदिवासी जनजाति क्षेत्र में एक आता जिला, आज भी के लोगों को परेशान होना पड़ता है। हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हो। मैं अभी, अच्छा आपने याद दिलाया, मैं कलेक्टर अभी मिलने वाला है, मैं उनको कहूँगा इसको दुरुस्त कराएंगे। मंत्री जी, आगामी विधानसभा चुनाव है, जयास एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको भारतीय जनता पार्टी मुकाबला नहीं कर रही है, किस तरीके से लेती है? देखिए वो भी हमारे भाई है, और इसीलिए हर व्यक्ति, हर राजनीतिक पार्टी, हर विचार के लोग अपनी अपनी बात चुनाव के समय में करेंगे, परंतु इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि सबका सम्मान कहां पर है, क्या है, वो खुद तय करेंगे। अगर आदिवासी को ऐसा लगता है कि हमको ठीक प्लेटफार्म में जाना है तो स्वागत है उसके लिए। कोई इस प्रकार का हमारे पार्टी की ओर से कोई ऐसा विषय नहीं है, और इसीलिए हम सभी तरह के लोगों का सम्मान करते हैं, पर पार्टी के अंदर। कोई बाहर इस प्रकार का काम करेगा, देखिए आज विकास हमारा आधार है, विकास को हमारा जो मूल मंत्र है, विकास अगर आदिवासी क्षेत्रों में देखें तो हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य आदर्श विद्यालय जैसे हर ब्लॉक के अंदर एक एक विद्यालय, और अभी तो सीएम राइस भी मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारी शिवराज जी ने शुरू किया है। महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अभी अनाउंसमेंट किया है कि हमारे महिलाओं के लिए ये लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना अभी मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया। मैं कई ऐसे कार्यक्रमों में अभी मेरा जाना हुआ है, तो मैंने देखा है कि बहुत लोगों का एक प्रकार का महिलाओं